अमेरिका ने फिर एक बार ईरान पर अटैक किया है। हॉर्मुज अटैक वाली जगह को टारगेट किया गया है। ईरान अमेरिका के बीच जंग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और दोनों दुश्मन एक दूसरे को तबाह करने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। हॉर्मुज कंट्रोल से लेकर दोस्तों पर अटैक तक सब कुछ इस युद्ध में जायज हो गया है। ताजा हालात क्या है इस रिपोर्ट में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रही भीषण जंग के बीच ईरान ने इस बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर में तेल, खाद और जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पिछले 24 घंटे में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे कमर्शियल जहाजों पर वार्निंग शॉट यानी चेतावनी के तौर पर फायरिंग करके कम से कम 2 बड़े जहाजों को बीच समंदर में ही रोक दिया है। दरअसल अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद से ही तेहरान के इस रणनीतिक रास्ते को बंद कर रखा है, जिससे बातचीत के टेबल पर ईरान का पलड़ा भारी हो गया है और फिलहाल दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अमेरिका और ईरान भले जंग में लुट चुके हैं, लेकिन दोनों दुश्मनों की ईगो इस वॉर को खत्म होने नहीं दे रही है। इस जंग में हॉर्मुज एक नया वॉर फ्रंट बन गया है, जिसे एक तरह से ईरान खींच रहा है तो दूसरी तरफ से अमेरिका खींच रहा है। दोबारा शुरू इस जंग के चौथे दिन ये तांडव दुनिया भर की तेल सप्लाई एक बार फिर से ठप कर चुका है। अभी भी अमेरिका ईरान एक दूसरे पर हमले जारी हैं और हालात बद से बदतर की तरफ बढ़ रही हैं। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि तेहरान जल्द बातचीत की मेज पर वापस नहीं आता तो अगले सप्ताह अमेरिका ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमला कर सकता है। ट्रंप पहले भी इस तरह की चेतावनियां दे चुके हैं और उन्हें अक्सर बातचीत के दौरान दबाव बनाने की रणनीति माना जाता है। उधर ट्रंप ने अपने पहले किए गए एक फैसले में बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा है कि अब हॉर्मुज से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर 20% शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसके बजाय खाड़ी के देशों द्वारा अमेरिका में किए जाने वाले निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और व्यापारिक तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और अमेरिकी सेना ने वॉशिंगटन के समय अनुसार सुबह 6 बजे से ईरान पर दिन के समय भीषण हवाई हमलों का एक दौर नया शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर इस सैन्य कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि इन हमलों का मकसद और ईरानी सैन्य ठिकानों और क्षमताओं पर पूरी तरह तबाह करना है, जिनका इस्तेमाल ईरानी सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमलों के लिए कर रही है। अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ईरान की आक्रामकता को रोकने के लिए ये बड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी हो गई थी। ईरान में इस साल की शुरुआत में महंगाई और सरकार के खिलाफ भड़के भीषण विरोध प्रदर्शनों में शामिल एक व्यक्ति को न्यायपालिका के आदेश पर फांसी दे दी गई है। सरकारी मीडिया के अनुसार मोहम्मद अमीनी देहगानी नाम के शख्स पर मुहरबे यानी ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने और धरती पर भ्रष्टाचार फैलाने के संगीन आरोप थे, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी। अधिकारियों का दावा है कि देहगानी ने 9 जनवरी को गवर्नर ऑफिस के बाहर पेट्रोल बम फेंका था और पुलिस स्टेशन सहित सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सरकार इस दमनकारी कार्रवाई के जरिए जनता की आवाज को दबा रही है, जबकि ईरानी सरकार इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजराइल द्वारा प्रायोजित दंगा बता रही है, जिससे करीब 3000 लोग मारे गए हैं। तो देखिए, अभी भी ये हमले लगातार जारी है। युद्ध कहीं भी शांति की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत सारी मुश्किलें आने वाले समय में और देखने को मिल सकती हैं। महंगाई भी बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार इस युद्ध को खत्म करने की बात जहां होती है तो दूसरे ही दिन युद्ध फिर उग्र हो जाता है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, किन सर्कमस्टेंसेस में ये बंद हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।